सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण के अपना मानस तैयार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्ववेद्यं विधिं वेदं वीरमविरागवैभवं संगमोक्तं यजेद्बुद्धं केशवं शम्भवं शिवम्। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की। आज परम सौभाग्य का दिन है। आज भगवान महावीर का दिन, जयंती का दिन है, क्योंकि आज के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जन्मोत्सव तो मनाया जाएगा, उसके पहले आचार्य विशुद्ध सागर जी को आज के दिन उनको आचार्य पद मिला। आचार्य विशुद्ध सागर जी जब वह मुनि अवस्था में थे, उस समय हमारे लिए टड़ा के पास जो केवलारी है, वहाँ पंच कल्याण में मिले हुए थे। बहुत सुलझे हुए मुनि हैं और शांत प्रकृति के हैं, और उन्होंने बहुत अल्प समय में अपने इस पद पर वह पहुँचे। उनका जितना गौरव और सम्मान किया जाए उतना कम है। आज आचार्य पद एक ऐसा पद होता है, क्योंकि आप लोगों को सब मालूम है, दीक्षा शिक्षा देना और पूरा संघ का संचालन करना। जिस प्रकार आचार्य गुरुदेव ने जो संघ का संचालन किया, जिस समय बुंदेलखंड में साधुओं का अभाव नज़र आता था, उस समय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के एक निर्देशन में उन्होंने संघ को गुरुकुल बनाना, ये आचार्य ज्ञान सागर जी की बात को सार्थक करते हुए उन्होंने ऐसे गुरुकुलों की स्थापना की। आज एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह उन्होंने इस प्रकार, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे गुरुकुल की स्थिति हो, सब जगह उन्होंने किया। और उन्हीं पद चिन्हों पर आज विशुद्ध सागर जी भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे और अपने आचार्य पद की गरिमा को बनाए रखते हुए वह एक संघ का संचालन कर रहे हैं और समाज को और देश को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ऐसे ही जब साधु संतों का और आचार्य परमेष्ठियों का
जब समाज के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाता है तो जिसके माध्यम से समाज और देश का उत्थान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए आज के दिन हम उनको भी स्मरण करते हैं। आज हम अपने गुरुदेव को याद करते हुए, क्योंकि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता, होते हजारों संत इस जहां में, होते हजारों संत इस जहां में, हर संत विद्यासागर नहीं होता, हर संत विद्यासागर नहीं होता। और उन्हीं गुरुदेव के आशीर्वाद समझिए, उनकी कृपा दृष्टि से आज के दिन भगवान महावीर जयंती के दिन 1988 में सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 8 दीक्षाओं के दिया गया, उसमें हमें भी अवसर प्राप्त हुआ उस दीक्षा को ग्रहण करने का। और ऐसे महान आचार्य को स्मरण करते हुए उनके उपकारों का जितनी प्रशंसा की जाए, जितना कथन किया जाए उतना बहुत कम है। और ऐसे गुरुदेव ने जो संस्कार दिए और जो उनके मार्गदर्शन में हमारा जीवन एक उज्जवल बना, उसकी जितनी भी सराहना की जाए उतना बहुत कम है। क्योंकि जो दीक्षा, एक दीक्षा शब्द ही एक ऐसा शब्द है कि हम उसका विश्लेषण करना चाहेंगे। आप लोगों ने अभी तक इस दीक्षा शब्द का विश्लेषण सुना नहीं होगा, लेकिन इस दीक्षा शब्द के माध्यम से 13 प्रकार का चारित्र, इनकी संख्या कैसी होती है और 28 मूल गुण इसी शब्द के भीतर कैसे निर्धारित होता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। समय आपका बहुत हो गया है और इसीलिए आकुलता भी अधिक हो रही है, ये मैं जानता हुआ एक संक्षेप में इसका कथन मैं करना चाहता हूँ। दीक्षा में स्वर और व्यंजनों को पृथक पृथक करिए तो उनमें 2 स्वर और 3 व्यंजन आ जाते हैं, द, ई, क, स और आ। क्योंकि क्ष में क और स का योग रहता है, इसलिए वह क्ष बनता है। इस प्रकार 2 स्वर और 3 व्यंजन मिल करके 5 अक्षर हो जाते हैं। और इन 5 अक्षरों में द का मतलब दमन करना, ई का मतलब इंद्रिय, क का मतलब कषाय और स यानी समता और आ यानी आत्मा। इंद्रियों का दमन और कषायों का शमन समता के साथ करना ही वास्तव में दीक्षा है। दीक्षा को लेकर आत्मा में रममान होना ही दीक्षा शब्द को वह सार्थक करता है और इसीलिए इस दीक्षा शब्द में है। अब एक एक अक्षरों का कथन करते हुए, जैसे 5 अक्षर है और 2 स्वर है, इनको परस्पर में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है। और 3 व्यंजन हैं, 3 व्यंजनों को आपस में, क्योंकि अर्धमात्रिक होता है व्यंजन, 4 मात्रिकम, आधा मात्रा होता है, लेकिन गिनने में उसका 1 मात्रा के रूप में गिना जाता है, इसलिए 3 व्यंजनों की 3 मात्रा गिन लेते हैं। तो इस 10 में प्लस 3 व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो 13 संख्या आ जाती है। ये 13 प्रकार का चारित्र की ओर हमें इंगित करता है। और इसके बाद अब 28 मूल गुणों को इसमें घटित करने का हम प्रयास करेंगे कि 5 अक्षर को 2 से 5 अक्षर को 3 व्यंजनों से गुणा कर दिया तो 15 संख्या आ जाती है। तो 15 संख्या का मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। और ये 15 प्रकार, ये महाव्रतों में से ये 15 संख्या हुई। और फिर 2 स्वर और 3 व्यंजन है, इनका परस्पर में गुणा करते हैं तो 6 संख्या आती है। यह 6 आवश्यक क्रिया कहलाती है।
तो 6 आवश्यक क्रिया हो गई। फिर इसमें मात्रा के अनुसार यदि गिनती करते हैं तो 2 स्वर है, दोनों दीर्घ है। दीर्घ की 2 मात्रा होती है और व्यंजन की 1 मात्रा। इस प्रकार 2 और 2 4 और 3 व्यंजन मिला देते हैं तो 7 मात्राएं हो जाती है, जो मुनि के 7 शेष गुण की ओर इंगित करता है। इस प्रकार 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक और 7 मात्रा यानी 7 शेष गुण मिला करके ये 28 मूल गुण हो जाते हैं। और इस प्रकार दीक्षा शब्द में किनकी होती है? साधु की दीक्षा होती है। साधु की जब दीक्षा होती है, साधु स का मतलब सा मराठी में 6 के अंग को सहा बोलते हैं। 6 का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ और राग और देश। इन 6 को धू यानी धोना। इन 6 को धो करके जो अपने आत्मा में रममान हो जाता है, अपनी इन कषायों को दूर करता है, वह साधु कहलाता है। इस प्रकार जो रत्नत्रय की आराधना करने वाला वह साधु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता है। और इसीलिए आज इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में दीक्षा शब्द को हमने समझने का प्रयत्न किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य के उदय में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कई बार कुछ लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज आपका जन्म कब का है? मैं तो जन्म कहते ही भैया मेरा जन्म तो 88 में हुआ। 88 में नहीं, हम तो ये पूछ रहे कि आपका कहाँ पर, किस स्थान पर आपका? भैया हमारा स्थान तो सोनागिर है और वहीं पर हमारा जन्म हुआ है और वही हमारा वहीं से जीवन हमारा प्रारंभ हो जाता है। नहीं महाराज, उसके अपेक्षा से नहीं पूछ रहे, जन्मभूमि की अपेक्षा से जन्म आपका कब का हुआ है। क्योंकि जन्म दिवस को हम मनाना चाहते हैं जन्म जयंती के रूप में। हमने कहा कि भाई जन्म जयंती मनाना भाई हमारा ही क्यों भाई? नहीं, हमें आपकी जन्म जयंती हम मनाना चाहते हैं क्योंकि हम सब लोग बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे को सेलिब्रेशन करते हैं और साल में एक बार आता है और इसलिए हम खुशी खुशी से हम अपना धन उसमें लगा करके खर्च करते, सब मित्रों को बुलाते और उसमें कई लाखों रुपए खर्च भी कर लेते। तो हम भी आपका ऐसा महोत्सव मनाना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें बता दीजिए कि कौन सा तारीख है। भाई जिस जन्म को जो जन्म मिथ्यात्व के साथ जन्म होता हो उसकी क्या जन्म जयंती मनाना? क्योंकि इस कलियुग में, इस पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ जन्म होना तो बिल्कुल ही असंभव है, उसमें संभव नहीं है। इसीलिए जिसका भी जन्म होता है और वह जन्म मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है और उस जन्म को आप वर्षगांठ के रूप में मनाना चाहते हो और खुशी मनाते हो, लेकिन वर्षगांठ जो मनाते हो ये मिथ्यात्व को आप अच्छा समझते हो, जन्म को आप अच्छा समझते हो। हमें समझ में नहीं आता कि जिस बालक का जन्म जिस समय हो जाता है और जन्म होता है होते ही वो बालक रोना शुरू कर देता है और आप खुशी मनाना शुरू कर देते हो, बैंड बाजा बजाना शुरू कर देते हो और यहाँ तो मिठाई बांटना भी शुरू कर देते हो। हमें समझ में नहीं आता कि दूसरों के दुख में आपको आनंद आता है।
क्योंकि वह बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही यहाँ के हवा पानी का वह सहन नहीं कर पाता, क्योंकि 9 महीने तक वह माँ की गोद में रहने के कारण बाहरी वातावरण का अनुभव उसको नहीं रहता। जन्म लेते ही वह जैसे बाहर आता, बाहर के वातावरण का स्पर्श जैसे होता है उसको परेशानी होने लगती, तकलीफ होने लगती है, तो वह उस तकलीफ के कारण वह रोता है, तो आप खुशी मनाते हैं। और वह यदि नहीं रोएगा तो आपका रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, ये जीवित है या मरा हुआ है, इसको शक होता है, इसलिए उसको रुलाने के लिए आप उसके पैरों के नीचे आप उंगलियों से उसको मारते हो ताकि उसको थोड़ा सा तकलीफ हो और वह रोना शुरू कर दे। कितना संसारी प्राणी स्वार्थी और मतलबी नजर आता है कि दूसरों को दुखी में स्वयं खुशी मनाता है। कितनी दुख की बात है। इसलिए हमारे आचार्य श्री ने हमेशा कहा कि जन्म जयंती को याद मत रखना, दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना और दीक्षा दिवस का महोत्सव मनाना, क्योंकि आचार्य कुंद ने भी दीक्षा दिवस को हमेशा याद करने के लिए कहा है। इसलिए क्योंकि जिस समय दीक्षा लेते समय जो तुम्हारा वैराग्य था, जो तुम्हारी विशुद्धि थी, वह विशुद्धि को हमेशा याद रखो। यदि जीवन में कभी कहीं से स्खलित होने का प्रसंग आता है या यदि शिथिलता आ जाती है तो दीक्षा दिवस को याद करो, किस विशुद्धि को लेकर के आपने वह दीक्षा ली थी, और उस समय को याद करोगे तो आपको वह याद आ जाएगा कि मैं किस लक्ष्य को लेकर के मैं दीक्षा ग्रहण की हुई थी, और आज मैं प्रमादवश मैं 28 गुणों में दोष लगा रहा हूँ। यदि ऐसी स्थिति हो रही तो उस दीक्षा दिवस को याद करके अपनी उस प्रमाद अवस्था को छोड़ने का उसका मन करेगा, क्योंकि मैं इस प्रमाद करने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ग्रहण की हुई, इसीलिए मैं दीक्षा आत्म कल्याण के उद्देश्य को लेकर के की है, और इसीलिए मैं उस दीक्षा को निर्दोष रूप से पालन करता हुआ मैं अपना आत्मा का कल्याण करूंगा। इस दृष्टिकोण से वह उसको दीक्षा दिवस को याद करता है। और इसीलिए मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में जो आप वर्षगांठ मनाते हो या बर्थडे मनाते हो, तो याद रखना बर्थडे यह एक व्यर्थ डे है जिसको आप खुशी मनाते हो। और बच्चों के लिए आप भाई बच्चे का बर्थडे आ गया इसलिए उसको गिफ्ट भी देना है, और सबको मिला करके आप क्या करते हो, केक काटते हो, काटने का काम करते हो। अरे अहिंसा के पुजारी हो करके केक काटने का काम करते हो। हमें समझ में नहीं आता भाई, काटना हमारा धर्म नहीं है। और आप उस दिन क्या करते हो, मोमबत्ती जला करके सबको बुझा देते हो। मोमबत्ती बुझाते कब है मालूम है आपको? जब कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो जिस स्थान पर वह रहता था या सोता था, उठना बैठना होता था, उस कमरे में जा करके दिया को जला करके उसको हाथ से लुढ़काया जाता है और उसको बुझाया जाता है, ताकि क्योंकि वह व्यक्ति जहाँ इस कमरे में जो रहता था उसका अब अस्तित्व नहीं है, इसीलिए अवसान हो चुका है, इसलिए उसके प्रतीक रूप में उसी दिन उस स्थान पर मोमबत्ती बुझाया व दीपक बुझाया जाता है। और आप जीते जी मोमबत्ती को बुझाते हो। हमें समझ में नहीं आता आपका बर्थडे आप कैसे मनाते हो और उसमें खुशी मनाते हो। लेकिन यदि आपको यदि
बर्थडे मनाना यदि अच्छा लगता है तो आप उस दिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की विधान करिए, कोई छोटा मोटा विधान करिए, चाहे शांति विधान करिए या कोई भी भक्तामर विधान करिए या और भी जो भी छोटा मोटा विधान करके आप उस दिवस को अच्छे से मनाइए कि हमारे इतने साल व्यर्थ में गए बिना संयम के। याद करिए और उस दिन एक संकल्प लीजिए कि हमें इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक नियम, भले ही जो भी छोटा लेना चाहते हो, हर जन्मदिन पर एक छोटा सा नियम लेते जाना और धीरे धीरे हर साल जब तक जीवन है तब तक एक एक नियम आप लेते जाना। और आपको याद रहेगा कि हर बर्थडे पर हमने नियम लिया, गिफ्ट प्राप्त नहीं किया, ये मत लिखना, क्योंकि आप तो गिफ्ट प्राप्त करने के लिए आप बर्थडे मनाते हो, लेकिन गिफ्ट के लिए नहीं। हमें अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार करने के लिए हमें बर्थडे मनाना है, ये याद रखना। यदि सात्विक जीवन के साथ यदि करते तो निश्चित है कि तुम्हारे जितने मित्र लोग हैं, जिनको भी आप बुलाओगे, भाई सब लोग आकर के भगवान की भक्ति में सम्मिलित होना है, पूजा पाठ करना है और फिर बाद में जो मेवा मिठाई जो खिलाना है बाद में आप खिलाते रहना और सबको खुश करा देना। लेकिन उस दिन केक काटने का ये जो विकल्प है ये दिमाग से निकाल दीजिए। केक की जगह आप अपना मिठाई बांट दीजिए और उनको खिला दीजिए। लेकिन महाराज अब ये प्रथा तो ऐसी चल रही, केक काटने की प्रथा चली है और उसमें से टुकड़ा निकाल करके सबको खिलाना पड़ता है और हम भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। भैया, काट के खिलाने की ये प्रथा हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारतीय संस्कृति में एक सात्विक विचार और सात्विक आचार विचार होना चाहिए और आचार विचार के साथ हमें अपना आकलन करना है, अपना उसी के अनुसार हमें ढालना है। हमें पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के हमें अपने जीवन को जीना नहीं है। भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध और विस्तृत है कि उसी को अपना करके अपने जीवन यापन करेंगे तो जीवन में कुछ चार चांद लगा पाओगे। अन्यथा आने वाली पीढ़ी तुम्हारे लिए बर्थडे के ऊपर यदि उनको कोई गिफ्ट नहीं देंगे तो वह बच्चा क्या क्या कर सकता है तुम्हें मालूम नहीं है। क्योंकि इस बार गिफ्ट में ये मिला, अगली बार गिफ्ट में ये चाहिए, अगली बार इसमें हमें वो गाड़ी चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए। आप हर बार उसकी कितना मनाते रहोगे, क्योंकि तुमने तो एक एक बच्चा जन्म दिया है और उस एक बच्चे की खुशी के लिए तुम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो, सब कुछ ला करके देने का प्रयत्न करते हो। लेकिन उसके द्वारा उस बेटे का वह उस प्रकार की इच्छा पूर्ति करते हुए जाओगे तो वह आप उनको संस्कारित करने की जगह उसकी जिद्दी को आप पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हो। इसका मतलब उसके जीवन को आप बर्बाद कर रहे हो। उनको संस्कार देना चाहिए तो वह संस्कार न दे करके उनके लिए एक अलग गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि उनको संस्कारों के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए कि भाई इस जन्मदिन के दिन आप भगवान की भक्ति और पूजा करिए और गरीबों को कुछ दान दीजिए या यदि कुछ अपने दोस्तों के लिए मेवा मिठाई आदि बांट करके खुशी मनाइए। वहाँ डीजे बजाते हुए नाच गान करते हुए बर्थडे मनाना ये बर्थडे है, ये समझ लेना। यदि अपने जीवन में थोड़ा सा भी शिक्षा यदि आपने प्राप्त कर ली तो आपका जीवन सार्थक होगा और तुम्हारे बच्चों का जीवन भी सफल हो जाएगा। क्योंकि
उन बच्चों को धर्म के संस्कार देना जरूरी है। समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना ये जरूरी है। नहीं है तो हमारे ये मंदिर वीरान हो जाएंगे और कल के दिन पूजा पाठ करने वाले बच्चे भी तुम्हारे मंदिर में नजर नहीं आएंगे, तो भगवान का अभिषेक पूजा कौन करेगा? इसीलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारे बच्चों के इस प्रकार के संस्कार दे करके मंदिर की महिमा उनको बताइए और समझा दीजिए और उनके वह संस्कार दीजिए और गुरुओं का सम्मान कैसे करना, क्या करना, ये भी उनको समझाइए। लेकिन कई लोग तो आते हैं, खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते, सलूट मार लेते, बच्चा भी उसी का अनुकरण करता है। बच्चा भी जैसे माँ जैसे खड़े खड़े करती है, और माँ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आदतन भी हो सकता है। यदि किसी को कमर या घुटने की बीमारी है तो वह क्षम्य है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी खड़े खड़े, क्योंकि नीचे झुकने में उनको शर्म आती होगी या जो भी होता हो, लेकिन बच्चे भी उसी का अनुकरण करते हैं। और बच्चे जब सामने खड़े हो करके जब आप हाथ जोड़ते हो तो बच्चा भी खड़े होकर के हाथ जोड़ता है। जब हम कहते कई बार बैठ के करो, तो बैठने वो समझता नहीं बैठना। जब माँ को बोला जाता है कि तुम बैठ के सिखा दो उसको कैसे घुटने पर बैठ करके नमस्तु किया जाता है, तब माँ वह दिखाती, तब वो बेटा भी उसी प्रकार घुटने पे टेक करके नमस्तु करता है। इसलिए सबसे पहला बच्चों के ऊपर संस्कार करना जरूरी है, क्योंकि कन्नड़ में एक कहावत है, मूर्वर्ष संस्कारा नूर्वर्ष तक आती थी। यानी 3 साल तक जो बच्चों को जो संस्कार देते हैं वह संस्कार 100 साल तक काम आ जाते हैं। इसीलिए बचपन में दिया हुआ संस्कार उसका जीवन को उज्जवल बना सकता है। यदि बीच में वो भटक भी जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त बीच में आ जाएगा, पुनः वह रास्ते पर आ जाएगा, वह अपने जीवन को सफल बनाएगा। इसीलिए 20 साल के बाद यदि बच्चों को संस्कार देना चाहोगे तो संभव नहीं है। यदि 20-25 साल का लड़का है, उनको कहो तो मम्मी के पैर पड़ो, दादाजी के पैर पड़ो, वह तो सीधा घुटने का पैर पड़ता है, चरण तो उसको झुकता ही नहीं वह, क्योंकि जीवन में आपने कभी उनको सिखाया नहीं कि मम्मी के पैर पड़ना चाहिए, पिताजी के पैर पड़ना चाहिए, दादा दादी के पैर पड़ना चाहिए, बड़ों का अभी पैर पड़ना चाहिए, आपने कभी सिखाया नहीं। यदि बचपन से यदि सिखाया होता तो निश्चित उनको वह संस्कार प्राप्त हो जाते, तो वह बड़ा होने के उपरांत शर्म नहीं आती उसको पैर छूने में, क्योंकि बड़ा होने के उपरांत उसको शर्म आती है, हमारे दोस्तों के सामने झुकूंगा तो कैसा लगेगा, इस प्रकार उसके अहम जागृत हो जाता है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करिए और धर्म मार्कर लगाइए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान।